यस मैम। ओके। सो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कुछ टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन और वेरिएबल की हेल्प से आप टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, डेट टेबल, ये सारी चीजें हमने डिस्कस किए थे। तो कल की क्लास में हमने ये टेबल, कैलेंडर टेबल, इफ यू आर एबल टू सी ऑन माय राइट हैंड साइड, सो दिस कैलेंडर टेबल is visible to everyone. And if I come on this table view, so see, this is the data for this calendar table. ये हमने किसकी हेल्प से क्रिएट किया है? क्रिएट हमने इसको कैलेंडर ऑटो की हेल्प से किया है, बट हमने फिल्टर अप्लाई किया किसकी हेल्प से? कैलेंडर ऑटो टेबल पर हमने फिल्टर किया वेरिएबल की हेल्प से। कि वेरिएबल, हमारे दो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किए कि मेरा इससे ग्रेटर देन होना चाहिए और इस वैल्यू से लेस देन होना चाहिए। सो विद द हेल्प ऑफ दिस टू वेरिएबल्स वी आर एबल टू क्रिएट दिस कैलेंडर टेबल। यस, देन आफ्टर द क्रिएशन ऑफ दिस कैलेंडर टेबल विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल, तो ये टेबल हमने क्यों क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल? बिकॉज आई वांट टू टेल यू यूज ऑफ वेरिएबल्स, कि हाउ वी आर एबल टू मेक द यूज ऑफ दिस टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इन पावर बीआई। सेकंड, हमने डाटा टेबल के अंदर कल क्रिएट किया था एक मेजर, उस मेजर का नेम मैंने क्या दिया था? सेल्स क्वांटिटी वाईटीडी। व्हाट इज वाईटीडी? वाईटीडी इज इक्वल टू ईयर टू डेट। Now, can anyone tell me what is year to date? That I already clear in our next class. So now it's your turn. Please let me know what is YTD. Yes, fast guys. Anyone from you all? What is YTD? Ma'am, from January 1st to this date of this year. Yes, एब्सोल्युटली करेक्ट सिमरन। कि YTD क्या है? इसमें हम कंपेयर कर रहे हैं। इफ वी हैव सेल्स डाटा, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ दिस YTD? सेल्स क्वांटिटी YTD। तो यहाँ पर मैंने इसका नेम सेल्स क्वांटिटी YTD क्यों दिया? आपको हमेशा याद रखना है कि आपको एक प्रॉपर नेम मेंशन करना है अपनी रिपोर्ट के अंदर, ताकि आपका क्लाइंट, आपका सीनियर को समझ आए कि आपने किया क्या है रिपोर्ट के अंदर। तो मैंने ये नाम क्यों दिया? बिकॉज वी हैव सेल्स डाटा राइट नाउ, एंड व्हाट आई वांट टू चेक? आई वांट टू चेक क्वांटिटी, हाउ मच क्वांटिटी आई सोल्ड टिल टुडेज डेट, स्टार्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2024। तो जब ये चेक हमें करना होता है, बीच का टाइम पीरियड का अमाउंट है, प्राइस है, सेल्स है, क्वांटिटी है, तो वो हमारे पास उसके लिए कौन सा फंक्शन है? वी हैव YTD फंक्शन फॉर दैट। इफ आई वांट टू चेक MTD, MTD फॉर मंथ टू डेट, आई वांट टू चेक माई सेल्स क्वांटिटी, माई सम ऑफ क्वांटिटी फॉर अगस्त मंथ। आज कितना है? 31 अगस्त है। आज की डेट से मुझे चेक करना है कि मैंने 1 अगस्त से आज तक का कितना सेल किया, कंपैरिजन कर रहे हैं। तो दैट इज सम टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन वी से। YTD, MTD, आपको ये कुछ क्या है? आपके कंपैरिजन फंक्शन है, जिसको हम क्या बोलते हैं? टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन। तो ये लास्ट क्लास में अगर मैं आपको मॉडल व्यू दिखाऊं, इफ आई शो यू रिपोर्ट व्यू, सॉरी, so that is the visualization for that. See, here what we have, if I make it little big for you all, तो सी, आपका क्या है? अप्रैल मंथ से उसने स्टार्ट किया है, फाइनेंशियल मंथ है मे बी, तो दैट्स वाई मे बी इट्स चेकिंग फॉर अप्रैल मंथ। आपके डाटा सेट के अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है। और आपको YTD फंक्शन यूज करते टाइम याद क्या रखना है? इफ आई शो यू, इफ आई डबल क्लिक ऑन दिस सेल्स क्वांटिटी YTD, तो यहाँ पर मैंने क्या लिया है? डेट्स YTD में मैंने लिया है डेट टेबल। बिकॉज जो कैलेंडर टेबल हमने क्रिएट, सॉरी, जो इस विजुअलाइजेशन में अपोजिट डेट कॉलम मैंने यूज किया है, वो कौन सा कॉलम यूज किया है? डेट टेबल से, इंस्टेड ऑफ कैलेंडर टेबल।
सो जिस भी टेबल का डेट फंक्शन आप यूज करते हैं तो उसी का क्या करना है आपको, सेल्स क्वांटिटी वाईटीडी में भी सेम आपको डेट कॉलम पुट करना है। यहाँ पे मैंने डेट टेबल का यूज किया, तो मैंने सेल्स वाईटीडी क्वांटिटी वाईटीडी जब मैंने परफॉर्म किया कैलकुलेट किया तो उसमें भी मैंने क्या पुट किया, मैंने पुट किया डेट टेबल ही, ताकि किससे कंपेयर कर रहे हैं, डेट टेबल से। डेट टेबल मैंने कैसे क्रिएट किया, विद द हेल्प ऑफ कैलेंडर ऑटो। अब कैलेंडर ऑटो में आपका सारा डाटा का क्या है, यूनिक वैल्यू। अब उस यूनिक वैल्यू से ये कंपेयर कर रहा है कि अप्रैल में स्टार्ट हुआ तो अप्रैल में जितना सेल हुआ वो आज की सेल्स के कंपैरिजन है, बट मई में क्या हुआ, अब मई के अंदर ऐड है 2 मंथ का सेल्स, वन इज अप्रैल मंथ सेल्स एंड सेकंड वन इज मई मंथ सेल्स। सो दैट्स व्हाई आपको यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है दोनों ही कॉलम्स के अंदर। आपको जो ब्लू है वो आपको डार्क ब्लू के कंपैरिजन में क्या दिख रहा है, स्मॉल दिख रहा है, बिकॉज दैट इज द सेल्स क्वांटिटी फॉर 2 मंथ्स। देन फॉर जून, जून में आपका क्या है, कुछ भी सेल्स क्वांटिटी नहीं शो कर रहा है, जुलाई में भी कुछ शो नहीं किया, अगस्त सितंबर अक्टूबर में भी आपका जो डाटा है उस डाटा सेट में इन 3 मंथ्स का सेल ही अवेलेबल नहीं है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर मंथ्स का सेल ही नहीं है। बट एट द एंड फॉर नवंबर एंड दिसंबर में वहां पर क्या दिखाया है, सेल्स दिखाया है कि दिसंबर में जो टोटल सेल हुआ उसका कंप्लीट सेल्स कितना था, टिल दिसंबर, टिल अप्रैल टू दिसंबर, दैट इज योर सेल। but for only December, that the blue one is your sale. Blue one is your sum of quantity, sales of quantity. So clear till here? If anyone have any doubt till YTD function, so please let me know, because YTD, your time intelligence function, is very important for every point of view of every organization. If you mention in your resume, time intelligence function, so it will enhance your resume impression. So these function are known as YTD function. Now for today's session, I want to talk about one function, one very powerful function, that is incremental refresh. Can anyone know what is incremental refresh? Yes, anyone from you? Any idea about incremental refresh? Simran? Naman, YTD is applicable for all the months, but according to your data set. In our this existing data, we have sales data for some of months. Okay? दिसंबर से वो आपका क्या करेगा, वो आपका फिर से, हमारे पास टोटल हाउ मच इयर्स ऑफ डाटा वी हैव 2014, वी हैव 2015, वी हैव 2000, 2017, टोटल 4 years of data. Now we have, so फर्स्ट ऑफ ऑल 2014 के लिए अप्रैल फाइनेंशियल मंथ से स्टार्ट किया टिल दिसंबर, देन अगेन स्टार्ट फ्रॉम फॉर 2016, अगेन स्टार्ट्स फॉर मई मंथ, 2017 के लिए जनवरी। so it will taking these types of calculation comparison from your data set। जो डाटा आपने उसको प्रोवाइड कराया उसके अंदर जो भी डाटा आपका अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग ये आपको क्या मिलेगा, आपका आउटपुट मिलेगा। अब हमने ये देखा तो हमने चेक किया कि वी डू नॉट हैव एनी डाटा फॉर जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, फॉर 4 to 5 months वी डू नॉट हैव एनी डाटा, बिकॉज इट इज योर डमी डाटा। बट अगर आप एक्चुअली में किसी
रियल डाटा पे काम करते हैं, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आपका लास्ट 5 मंथ्स के लिए आपके पास डाटा ही नहीं है? नो, दैट इज 1% रेयर चांस अगर है, तो वो 0.1% चांस हम कह सकते हैं कि ऐसा होगा कि कुछ भी सेल्स आपके लास्ट 5 मंथ से में नहीं हुआ। ओके, क्लियर नमन? ओके, गुड। एनीवन एल्स? Okay, so now I will move towards incremental refresh. So yes, Simran, please continue. मैम मेरे को नहीं पता इंक्रीमेंटल फिश। Okay. Any idea about refresh button? Maybe that refreshes the data after giving increments timely or after a duration automatically, maybe. Okay, so I will make you these concepts clear in today's session. So first of all, refresh. I want to discuss about refresh for 5 minutes. So refresh button आपका क्या करता है? आपको ये आपको दिख रहा है अंडर क्वेरी सेक्शन वी हैव दिस रिफ्रेश ऑप्शन। अगर अब मेरा डाटा सोर्स रिफ्रेश का नीड कब पड़ेगा? जब आपका डाटा कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है, या आपका रिपोर्ट में जो डाटा है, जो डाटा आपने अपलोड किया है विद द हेल्प ऑफ इंपोर्ट क्वेरी। हम जब डाटा अपलोड करते तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है, वन पॉपअप इज कम ऑन अवर स्क्रीन विद द नेम ऑफ इंपोर्ट क्वेरी। यस, सबको पता है कि जब जब भी हम डाटा अपलोड करते हैं पावर बीआई के अंदर, तो वी हैव वन पॉपअप ऑन अवर स्क्रीन विद द नेम ऑफ इंपोर्ट क्वेरी, कि हम डाटा को क्या कर रहे हैं? इंपोर्ट कर रहे हैं। डायरेक्ट क्वेरी एंड इंपोर्ट क्वेरी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेरी, बट फॉर स्टैटिक डाटा वी हैव इंपोर्ट क्वेरी, कि आपका क्लाइंट आपको डायरेक्ट डाटा शेयर कर रहा है, देन दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको अपलोड कर रहे हैं इन योर पावर बीआई, तो दैट वन इज स्टैटिक। तो उसको हम कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ इंपोर्ट क्वेरी। बट व्हाट व्हेन वी हैव डाटा फ्रॉम एनी डाटा सोर्स, एंड डाटा सोर्स भी कैसा कि आपका डाटा कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है, या आपका पर वीक, आपके वीक के अकॉर्डिंग आपका रिपोर्ट क्या होता है? आपका डाटा अपडेट होता है, न्यू डाटा आपके सोर्स के अंदर आता है, 15 डेज का एंट्री आपका आता है, 1 मंथ पर आपका क्या होता है? अपडेट होता है। ये दो चांस है कि एक तो आपको डायरेक्ट क्या मिले? रिपोर्ट मिले आपके सिस्टम लोकल के अंदर। सेकंड कि आपके डाटा सोर्स में ही क्या हो रहा है? डाटा एड ऑन हो रहा है, और जो वो डाटा एड ऑन हो रहा है वो आपको कहाँ चाहिए? in your Power BI report. That is your requirement, that is your organization requirement, policy of your organization. So what we will do at that time, if we have 1 million, 2 million, 3 million data, so we will directly refresh this with the help of this refresh option under query section. Okay, but what when we have 200 millions of data and 300 millions of data? रिफ्रेश का आपको पता चल गया कि आपके पास कुछ 15 डेज का या कुछ 30 डेज का एंट्री है, एंड यू वांट टू अपडेट योर पावर बीआई रिपोर्ट। एट दैट टाइम व्हाट वी विल डू, वी विल सिंपली हिट ऑन दिस रिफ्रेश बटन under this query section. So that is the use of refresh button. But I want to know, when we have 200 and 300 millions of data, and I want, that is my existing data, 200 millions of data in my Power BI report. ऑलरेडी कितना डाटा है? 200 मिलियंस ऑफ डाटा। अब 13 मिलियंस ऑफ डाटा पर डे जनरेट हो रहा है मेरी कंपनी के अंदर। वो भी डाटा मुझे नेक्स्ट डे कहाँ चाहिए? अंडर माय पावर बीआई रिपोर्ट। बट इफ आई डू रिफ्रेश, if I do it with the help of refresh button, so what it will do? It will refresh 213 millions of data. What it will do? It will again load 213 millions of data. You are able to understand what I want to talk with you?
व्हाट आई वांट टू से कि रिफ्रेश बटन आपका क्या कर रहा है, फिर से जितना भी डाटा आपके डाटा सोर्स के अंदर अवेलेबल है, 200 एग्जिस्टिंग डाटा है, 13 मिलियंस डाटा क्या है, न्यू एंट्री है। तो रिफ्रेश बटन क्या कर रहा है, उस 213 जो कंप्लीट डाटा है आपके डाटा सोर्स के अंदर, उसको फिर से क्या कर रहा है, लोड कर रहा है। तो फॉर श्योर इट विल टेक टाइम। अगर मैं दो प्रोसेसर रखूं, एक में हो रहा है 230 मिलियन डाटा प्रोसेसिंग चल रहा है, सेकंड सिस्टम के अंदर ओनली 13 मिलियंस डाटा इज प्रोसेसिंग। सो विच वन इज टेक टाइम, विच वन इज टेक मोर टाइम, 213 and 13? Yes guys, let me know fast. 230 million take more time as compared to 13 millions. Yes, so that is the one drawback of your refresh button. So that's why incremental refresh is one advanced option, but कुछ conditions हैं, कुछ criterias हैं कि कब हम incremental refresh को use कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि we have 10,000 rows of data and we are able to do incremental refresh. That is not possible. अगर आपका डाटा का क्वांटिटी लो है तो at that time we will go with refresh button. But when we have huge data, so what we will do, we will go with incremental refresh. So incremental refresh क्यों? What is the benefit of incremental refresh? Why we are not using refresh? Because takes more time, but when we use more powerful, then it is taken less time. तो आपका वहां पर क्या हो रहा है, मनी एक्सपांड हो रहा है, बट सेम प्रोसेसर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, उसको कम टाइम के अंदर कर सकते हैं उस डाटा को लोड विद द हेल्प ऑफ इंक्रीमेंटल रिफ्रेश। अब कंपनी आपको हर दिन एक नया सिस्टम प्रोवाइड नहीं कराएगी नमन। जो आपको स्टार्टिंग डे पे सिस्टम मिला, वो आपको उसी पर आपको अपना काम करना है। दैट इज द नॉट, दिस इज द नॉट हेडेक ऑफ योर कंपनी कि वो एवरी टाइम आपको क्या कराएगी, एक नया सिस्टम प्रोवाइड कराएगी। फॉर small project you have different system, for large project you have one different project. That is not the possibility. जब रियल में किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे तब आपको पता चलेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल टाइम ऑर्गेनाइजेशन। सो इंक्रीमेंटल रिफ्रेश ने कौन सा ड्रॉबैक कवर किया रिफ्रेश बटन का, कि व्हेन वी हैव ह्यूज डाटा, सो एट दैट टाइम we will use incremental refresh. What incremental refresh will do? Incremental refresh सिर्फ आपका जो लेटेस्ट अपडेटेड डाटा है उसी को क्या करेगा, लोड करेगा इन योर पावर BI रिपोर्ट। बट हाउ इट इज पॉसिबल? फॉर दैट आई वांट टू शो यू वन PDF. Yes, my screen is visible to everyone. This PDF is visible. इसको मैंने बड़ी मेहनत से आप सबके लिए इतना सर्च करने के बाद कि आपको कोई बेस्ट सोर्स मिले जहां से आप अच्छे से स्टडी कर पाए, अच्छे से अपनी लर्निंग कर पाए, इतना मुझे 30 to 40 मिनट्स लगे इस PDF को ही सर्च करने के लिए, जस्ट फॉर यू गाइज। वरना मैं सिर्फ आपको एक डेफिनेशन बता के, डिफरेंस बता के, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्रेश एंड इंक्रीमेंटल रिफरेंस, वेयर वी हैव नीड टू यूज रिफ्रेश एंड वेयर वी हैव नीड टू यूज इंक्रीमेंटल रिफरेंस, मैं इस टॉपिक को यहाँ पे स्टॉप कर सकती। बट आई वॉन्ट कि मैं आपको अगर कुछ करा रही हूँ तो एक डिटेल में आपको उसका प्रोवाइड कराऊं, ताकि फ्यूचर में जब आप इंटरव्यूअर के सामने बैठो तो आपको ये फील ना हो कि अरे मेरी ट्रेनर ने तो मुझे ये बताया ही नहीं। So that's why I want to tell you everything in and out. I want to tell you, if whenever you work as a Power BI developer, see, these all things you are going to do in your organization.
So we will come back to our incremental, refresh and real time data for data set. तो आपको डाटा का सबसे पहले पता चल गया कि रिफ्रेश के लिए अगर आपका स्मॉल डाटा है तो आपको किसके साथ मूव करेंगे, रिफ्रेश डाटा। बट व्हेन यू हैव ह्यूज डाटा तो उसके लिए हमारे पास क्या है, वी हैव वन बेटर ऑप्शन फॉर दैट, दैट इज इंक्रीमेंटल रिफरेंस। बट कुछ कंडीशंस उसके लिए हैं, कुछ क्राइटेरिया है स्पेसिफिक जिसको आपको फॉलो करना होगा, that we see in this PDF. So first of all, this is the definition for your incremental refresh. Incremental refresh extends scheduled refresh operation by providing automated partition creation and management for data set tables that frequently load new and updated data. फर्स्ट लाइन में वो आपको क्लियरली क्या कह रहा है कि जो इंक्रीमेंटल रिफ्रेश है वो क्या एक्सटेंड करता है, जो आपका न्यू डाटा जनरेट हुआ है फ्रॉम योर हिस्टोरिकल डाटा 200 मिलियन है और न्यू डाटा 13 मिलियन है, तो इंक्रीमेंटल रिफ्रेश ऑटोमेटिकली क्या करता है कि उस न्यू डाटा के लिए एक सेपरेट पार्टीशन, ये क्या दिख रहा है, ऑटोमेटेड पार्टीशन क्रिएशन एंड मैनेजमेंट फॉर डाटा सेट टेबल्स दैट फ्रीक्वेंटली, कि जब फ्यूचर में हमें नीड पड़ेगी रिफ्रेश की तो वो क्या करेगा, उस फ्रीक्वेंटली लोड न्यू एंड अपडेटेड डाटा, जो न्यू डाटा आपका लोड हुआ है वो मर्ज नहीं करता किसके अंदर, आपके हिस्टोरिकल डाटा में। जो न्यू डाटा आपका जनरेट हुआ वो क्या करेगा, एक सेपरेट टेबल क्रिएट कर देगा उसी डाटा सेट के अंदर कि दैट इज योर, दिस इज योर न्यू डाटा। So that is the one line definition. After it, for most data set, one or more tables contain transaction data that changes often and can grow exponentially. कि ट्रांजेक्शन डाटा क्या हो रहा है, आपका टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, हर सेकंड में आपका एक ट्रांजेक्शन हो रहा है, हर 15 मिनट में आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो वो सारा जो न्यू डाटा है वो कहाँ स्टोर हो रहा है, एक डिफरेंट पार्टीशन के अंदर। An incremental refresh policy to partition the table. Incremental refresh का policy क्या है, वो partition करता है new loaded data table में, refreshing only the most recent import partition, की जो सबसे update data है उसका ही क्या करता है, refresh करता है। And optionally using another direct query we will not cover in this class. So at the same time, this policy ensures that the latest changes at the data source are included in the query result. जो अब तक मैंने बताया सेम है इस डेफिनेशन के अंदर भी, कि इंक्रीमेंटल रिफ्रेश क्या करता है, आपके हिस्टोरिकल डाटा में न्यू डाटा को मर्ज नहीं करता है। न्यू डाटा को वो कहाँ रखता है, न्यू डाटा कौन सा डाटा जो अब तक पावर बीआई रिपोर्ट के अंदर नहीं गया, उस डाटा को वो कहाँ रखेगा, within one different partition. So whenever we do incremental reference, it will automatically load this new data. So that's why it will take less time as compared to refresh one. Refresh आपका क्या करता है, मर्ज करता जाता है आपके न्यू डाटा को आपके हिस्टोरिकल डाटा के अंदर। Then what is the feature of your incremental refresh? Direct query we will not going to cover. रिफ्रेशेस आर फास्टर। ऑफ कोर्स अगर 213 को और 13 मिलियंस को कंपेयर किया जाए तो 13 मिलियंस कम टाइम लेगा एज कंपेयर टू 213 मिलियन। अब 213 मिलियन में कौन सा आपका है रिफ्रेश, विच रिफ्रेश फंक्शन वी आर गोइंग टू यूज, वी आर यूजिंग रिफ्रेश बटन, बट फॉर 13 मिलियन वी आर यूजिंग इंक्रीमेंटल रिफ्रेश। तो इंक्रीमेंटल रिफ्रेश का एक फीचर क्या है, रिफ्रेशेस आर फास्टर, only the most recent data that has changed needs to be refreshed. Refreshes are more reliable, running connection to volatile data source are not necessary. Reliable कैसे, कि अब मैं आपको एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कि आपका क्या है 200 मिलियंस ऑफ डाटा है, आपका सिस्टम का जो रैम है वो 8 GB रैम है, तो वो आपका क्या कर रहा है, अगर हम इन फ्यूचर उसमें 13-15 मिलियंस और डाटा ऐड कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, जो लास्ट सबसे
सबसे फर्स्ट एंट्री था 15 मिलियंस डाटा को, उसको रिमूव कर देगा सिस्टम से और नए 15 को उसमें मर्ज कर देगा। यस, जब हमारे पास स्पेस कम होता है अपने सिस्टम के अंदर और मेरे पास डेली का क्या होता है, अटेंडेंस डाटा आता है, तो फिर जब मेरा स्टोरेज खत्म हो गया तो मैं क्या करूंगी, अपनी जो मेरी शुरू की सबसे पुरानी जो एंट्रीज थी उनको डिलीट कर दूंगी, या उनको फोल्डर में कहीं पेन ड्राइव में स्टोर करके उसको एक्सट्रैक्ट करके उसको डिलीट कर दूंगी अपने सिस्टम से, और फिर मेरे पास क्या हो जाएगा, स्पेस हो जाएगा मेरे नए डाटा के लिए। तो सो मैम दैट्स हाउ। डेटा ड्राइव में भी तो डाल सकते हैं, इफ इन यस केस, इफ प्रांशु। इन केस। या मैं ये बोल रहा हूँ कि लाइक उसको मैं एक तरीके का और लाइक गूगल डेटा ड्राइव से मैं डाल दूंगा, इफ इन केस मुझे इन फ्यूचर में कभी डेटा की जरूरत पड़े हाँ हाँ तो प्रांशु, मैं दैट वहां वी विल। से चेक कर सकता हूँ। यस दैट वी विल डू, कि हम उसको क्या कर सकते हैं, मतलब कि बेसिकली मेरा पर्पस, मेरा कहने का मतलब है कि हम उसको क्या करेंगे, अपने सिस्टम, उस जो स्टोरेज है जो मैंने अपनी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कबर्ड का, क्या कि कबर्ड मेरे पास है, तो मेरी कबर्ड में सिर्फ 10 ड्रेसेस आ सकती हैं, तो बट मैंने अपने बर्थडे पर एक और नया ड्रेस परचेज किया, तो अब मुझे उसको रखने के लिए क्या करना होगा, अपनी किसी पुरानी ड्रेस को ये अपनी सब कबर्ड से रिमूव करना होगा, उस क्या स्टोरेज से रिमूव करना होगा। तो मैं क्या करूंगी, मैं अपनी किसी न्यू ड्रेस को या अपनी फेवरेट ड्रेस को तो रिमूव नहीं करूंगी, मैं किसको रिमूव करूंगी, जो सबसे बोल पुरानी ड्रेस है ना। रहा सो दैट आई वांट टू टेल यू, क्लियर टिल क्या हियर। ओके, सो रिसोर्स कंजप्शन सेम वही, अगर आपका एग्जांपल ले, तो अगर आपके पास सिर्फ लिमिटेड डाटा है, इफ वी हैव बस 13 मिलियंस डाटा, तो हमारा कितना रिसोर्स कंजप्शन हो रहा है, बहुत ही कम, एज कंपेयर टू 13 मिलियंस ऑफ डाटा। यस, तो रिसोर्स कंजप्शन भी क्या है, रिड्यूस हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ इंक्रीमेंटल रिफ्रेश। देन लार्ज डाटा सेट्स आर इनेबल, इसका फर्स्ट कंडीशन है कि इंक्रीमेंटल रिफ्रेश को हम यूज कर सकते हैं ओनली फॉर ह्यूज डाटा। Large data sets are enabled. Setup is easy. Then, when you publish a Power BI desktop model to the service, Power BI desktop को कहाँ publish कर रहे हैं, service में। Each table in the new data set has a single partition. Each data set has a single partition. That single partition contains all rows for that table. कि जो पार्टीशन वहां पर, सिंगल पार्टीशन वहां पर उसने क्रिएट किया इंक्रीमेंटल रिफ्रेश ने, वहां क्या हो रहा है, ऑल रोज फॉर दैट टेबल, कि जितना भी न्यू एंट्री हो रहा है वो सारी रोज कहाँ जा रही है, उस पार्टीशन टेबल के अंदर, नॉट इन हिस्टोरिकल टेबल, उस पार्टीशन टेबल के अंदर। इफ द टेबल इज लार्ज, say with 10 of millions of rows or more, a refresh for that table can make a long time and consume an excessive amount of resources। कि सारा एक ही में मर्ज होता जाएगा तो क्या करेगा, हमारा जो रिसोर्स है वो ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम होगा। सो दैट इज द लिमिटेशन ऑफ रिफ्रेश। बट विद इंक्रीमेंटल रिफ्रेश दिस सर्विस डायनामिकली का क्या मीनिंग है यहाँ पर, कि जो डाटा आपका डाटा सोर्स में कंटिन्यू फ्लो कर रहा है, जो अपडेटेड वन है, उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, प्रीवियस वन को नहीं करेंगे, मर्ज नहीं करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, जो डायनेमिकली जो अपडेटेड डाटा है, पार्टीशन एंड सेपरेट्स डाटा दैट नीड्स टू बी रिफ्रेश, सिर्फ उसी को ऐड कर रहे हैं उस पार्टीशन टेबल के अंदर जो सेपरेट डाटा है, जो हमने कहां पर स्टोर किया है, विद इन आवर पार्टीशन टेबल। सो whenever we have need to be refreshed, so at that time data that needs to be refreshed frequently from data that can be refreshed less frequently, table data is filtered by using power query। अब आप पावर क्वेरी डेट एंड टाइम पैरामीटर विद द रिजर्व्ड, तो इस लाइन से आप क्या समझते हैं कि हम
इंक्रीमेंटल रिफ्रेश को, अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये जो आपको स्टेटमेंट मैंने बोला ये सबको स्क्रीन पर विजिबल है। अब आप मुझे बताइए कि आपको यहां से क्या समझ आया कि इंक्रीमेंटल रिफरेंस को मैं कहाँ अप्लाई करूंगी, एट टेबल और एट कॉलम। कुछ ऐसा होता है ना कि फिल्टर आपको सिंगल कॉलम्स पे अप्लाई कराना है या मल्टीपल कॉलम्स पे। सो लाइक मैम दैट आई वांट टू नो कि हम टेबल पर इंक्रीमेंटल रिफ्रेश अप्लाई करेंगे या फिर कॉलम पर। एंड डिपेंडिंग अपॉन द नीड, जैसा हमारा नीड होगा। नो सीरत, whenever we talk about incremental reference, so at that time what we will do, see, this is the line that I want to show you. See, table data is filtered by using power query date time parameter। डेट टाइम पैरामीटर कि आप इंक्रीमेंटल रिफ्रेश सिर्फ उसी डाटा सेट पे अप्लाई करा सकते हो कि जिस डाटा सेट में आपका पास क्या होगा, वी हैव डेट टाइम कॉलम। व्हाट वी हैव नीड टू डू कि हमारे पास क्या होना चाहिए कि हमारे पास एक डेट और टाइम कॉलम तो होना ही चाहिए। दैट इज वन रिक्वायरमेंट फॉर योर इंक्रीमेंटल रिफ्रेश। अब तक हमने क्या सीखा, दो चीजें हमें पता, डिफरेंस हमें पता चल गया, when we have need to go with refresh and when we have need to go with incremental refresh, ये हमको सबको क्लियर है अभी। सेकंड कि कब हमें यूज करना है इंक्रीमेंटल रिफरेंस को, तो कब यूज करना है, when we have huge quantity of data। for low data we have refresh button, but when we have huge data, for that we are going to go with, we are going with incremental refresh, not with refresh। that is second thing। थर्ड, हमें पता चला कि हमें टेबल पर अप्लाई नहीं करना है इंक्रीमेंटल रिफ्रेश, कहाँ अप्लाई करना है, कॉलम पर। और कैसे कॉलम पर, जो कॉलम डेट टाइम फॉर्मेट में होगा। तो अब मेरा आप सबसे क्वेश्चन है कि मैंने आप सबको, दैट इज द वन क्वेश्चन फॉर यू ऑल, ओके। सो ट्राई करना कि सब अच्छे से इसका रिजल्ट दे, क्योंकि अब तक ऑलमोस्ट एक मंथ हो गया है हमें पावर बीआई पढ़ते हैं, और मैंने पावर क्वेरी पे बहुत ज्यादा टाइम आप लोगों को बहुत ज्यादा स्पून फीडिंग कराई है। तो अगर अब भी आपने इसका मुझे आंसर नहीं दिया, सो दैट हर्ट मी। सो लिसन केयरफुली कि मेरे पास, मैंने आपको एक डाटा सेट है, वो मैंने आपको शेयर किया, आपने उसको ओपन किया, आपने देखा कि मेरे पास डेट कॉलम तो है, बट उसका फॉर्मेट डेट एंड टाइम फॉर्मेट नहीं है, नंबर फॉर्मेट है, मे बी डेट फॉर्मेट है ओनली, बट व्हाट वी वांट डेट एंड टाइम फॉर्मेट। सो हाउ वी विल कन्वर्ट कॉलम फॉर्मेट? yes guys, I want this answer from you guys। And we will change the data type. यस सीरत, डेफिनेटली। अब कैसे करेंगे सीरत? मैम हम अपना सिलेक्ट करेंगे डेटा, फिर जहाँ पे हमारा डेटा वो फॉर्मेट आता है वहाँ पे, जैसे कि हमें नहीं है, अगर वो न्यूमेरिक होगा सिर्फ, वहाँ पे जहाँ पे हमें ऑप्शंस आते हैं लाइक इंसर्ट फॉर डेटा फॉर्मेट्स, वहाँ पे होता है नंबर एंड बाकी सारे डेसिमल वगैरह, वहाँ पे एक होता है डेट टाइम भी, तो नहीं हम वो वाला सीरत, आई थिंक आप मेरा क्वेश्चन नहीं समझ रहे हैं कि ये ऑप्शन आपने ये तो मुझे बता दिया कि हम कॉलम का फॉर्मेट चेंज करेंगे। मैम यू आर वेरी गुड, बट आई वांट टू नो कि आपको ये ऑप्शन कहाँ पर आपको मिलेगा? मैम अपने डेटा रिबन बार। मॉडलिंग में। अंडर रिबन बार? नो, डेटा मॉडलिंग में। अंडर पावर मॉडलिंग, क्वेरी। बट यस सिमरन, इन पावर क्वेरी एडिटर अंडर मॉडलिंग टैब। अभी 3 स्टूडेंट ने मुझको आंसर दिया, सिमरन, राजकुमार एंड सीरत, तीनों ही अपनी जगह ठीक है, बट तीनों ने क्या किया, पार्टीशन कर दिया, एक आंसर था उसको डिवाइड कर दिया 3 पार्ट में। सीरत ने बताया कि कॉलम फॉर्मेट के अंदर हम फॉर्मेट चेंज करेंगे, देन सॉरी बल्लू यादव ने बताया
कि मॉडलिंग टैब के अंदर हमारे पास ये ऑप्शंस, बल्लू यादव यू आर रॉन्ग, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। अंडर मॉडलिंग टैब वी डू नॉट हैव दिस टाइप ऑफ ऑप्शन। अंडर मॉडलिंग टैब ओनली हैव वी हैव 4 सेक्शन। One is calculated column, one is calculated measure, new quick measure and table 1. फॉर्मेटिंग का ऑप्शन हमारे पास क्या है? अंडर पावर क्वेरी एडिटर we have option for column formatting. If I show you practically, so this is your Power BI. So if I come in this transform data, so where it will locate me? It will locate me in my Power Query editor. So this is my Power Query editor ribbon tab. Just a minute. Data is loading. This is my date column. But what is my requirement? I want date and time. Yes, Sirat? यस यही मैम। बताना चाहते थे आप। अब यहाँ पर मेरे पास क्या है? ऑप्शन है डेट का भी और डेट टाइम का भी। अब मेरा रिक्वायरमेंट है डेट एंड टाइम, तो मैं इसको क्या कन्वर्ट कर दूंगी? अब मेरा कॉलम किस में कन्वर्ट हो गया? डेट एंड टाइम में। अब मैं सिंपली इसको क्या करूंगी? क्लोज एंड अप्लाई करके, और नाउ आई एम गुड टू गो। यस, that you want to tell me, Sirat? यस मैम। So that's how we are able to change this type of formatting. Good, Sirat, good. So अभी सबको क्लियर है कि इंक्रीमेंटल रिफ्रेश आपके लिए आपके पास 2 चीजें कंडीशन है। डाटा ह्यूज होना चाहिए और आपके डाटा सेट में आपके पास एटलीस्ट एक कॉलम ऐसा होना चाहिए जिसका फॉर्मेट क्या हो? डेट एंड टाइम। अब आपका एक क्वेश्चन मुझसे होना चाहिए, मैं आपसे हमेशा क्वेश्चन पूछती हूँ। अब रिवर्स में क्या होना चाहिए? आपका भी मुझसे एक क्वेश्चन होना चाहिए कि मैम अगर हम कॉलम पे अप्लाई करेंगे तो हमारा टेबल कैसे रिफ्लेक्ट करेगा? टेबल रिफ्लेक्ट करेगा सीरत? अगर मैं कॉलम पर कोई भी सीरत, आई थिंक यू आर फ्रॉम बिजनेस एनालिटिक्स बैच, राइट? नो मैम, ओनली दिस बैच। ओके, तो जो भी स्टूडेंट्स बिजनेस एनालिटिक्स बैच के हैं उन्होंने एक्सेल पढ़ा है। एक्सेल में जब हम सॉर्टिंग या फिल्टर जब कुछ अप्लाई करते हैं तो वो हम सिंगल कॉलम पर करते हैं, पर हमारा पूरा टेबल क्या होता है? रिफ्लेक्ट होता है। तो सेम आपका इंक्रीमेंटल रिफ्रेश वर्क करेगा कि अगर मैंने मेरा डेट कॉलम है, वहां पे मैंने इंक्रीमेंटल रिफ्रेश किया, तो जो डाटा अगर मेरे उस कॉलम में ऐड होगा तो उसके सारा सिर्फ सिंगल सेल में तो डाटा लोड नहीं होगा, क्या होगा? पूरा का पूरा रो ऐड होगा। सो बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है? हमारा टेबल भी रिफ्रेश हो रहा है। बट आपका इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है ये क्वेश्चन कि आप टेबल पर इंक्रीमेंटल रिफ्रेश अप्लाई करेंगे या फिर कॉलम पर, और कॉलम पर करेंगे तो किस कॉलम पर करेंगे? तो आपको पता होना चाहिए कि हम कॉलम पर इंक्रीमेंटल रिफ्रेश अप्लाई करते हैं और उस कॉलम पर का फॉर्मेट क्या होना चाहिए? डेट एंड टाइम। सो क्लियर टिल हेयर? नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स। अब सेकंड जो आपका यहाँ पे दिख रहा है कि डायनेमिकल पार्टीशन का हमने बात कर लिया, डेट एंड टाइम फॉर्मेटिंग का हमने बात कर लिया, पावर क्वेरी, डेट टाइम पैरामीटर, यहां तक हमने कवर कर लिया। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपको? डेट एंड टाइम पैरामीटर। पावर क्वेरी डेट टाइम पैरामीटर वो आपसे पूछ रहा है। अब बल्लू यादव यहाँ पर आता है आपका मॉडलिंग टैब का कॉन्सेप्ट। तो ये पैरामीटर आपके कहाँ अवेलेबल्स होते हैं? विद इन योर मॉडलिंग सेक्शन। इफ यू चेक, सो हेयर वी हैव पैरामीटर सेक्शन विद द रिजर्व। सो केस सेंसिटिव नेम, केस सेंसिटिव नेम से आप क्या समझते हैं कि अगर अपर लेटर में आपका कुछ लिखा है तो इट शुड मस्ट बी इन अपर लेटर, अदरवाइज इट विल गिव अस एरर। तो ये 2 पैरामीटर आपके हैं जो आपको कहाँ मिलेंगे? अंडर योर मॉडलिंग टैब। मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगी, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको रिलेट कर सके, उसको समझ सके, तो उसके लिए ये पीडीएफ मैंने सर्च किया है, यहाँ पर सब कुछ डिटेल में है। तो यहाँ पर आपका क्या है? 2 पैरामीटर है, रेंज स्टार्ट एंड रेंज एंड।
रेंज स्टार्ट की आपका जो इंक्रीमेंटल रिफ्रेश होना है कि आपके पास डाटा है 2017 से लेके 2023 का, बट अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि जनवरी 2024 से मुझे अगस्त तक का डाटा चाहिए, इन 8 मंथ्स का डाटा आई वॉन्ट। तो आप यहाँ पर अपना रेंज स्टार्ट और रेंज एंड क्या करेंगे, पुट करेंगे। दिस इज द टू आर्गुमेंट ऑफ योर इंक्रीमेंटल रेफरेंस। Then when you configure incremental refresh in Power BI desktop, these parameters are used to filter only a small period of data। वरना आपके पावर बीआई को कैसे पता चलेगा कि आपको कौन सा डाटा आपकी रिपोर्ट के अंदर अपलोड करना है। तो इन पैरामीटर की हेल्प से आप क्या करेंगे, आप वो वैल्यू वहां पर मेंशन करेंगे, वो डेट वहां पर मेंशन करेंगे। लोडेड इनटू द मॉडल when Power BI desktop publishes the report to the Power BI service with the first refresh operation, the service create incremental refresh। अब ये जो इमेज आपको दिख रहा है, तो ये मैंने जो आपको समझाया कबर्ड के एग्जांपल से कि अगर आपका स्टोरेज है 10 ड्रेसेस के लिए, तो अगर आपको एक और एक्स्ट्रा ड्रेस वहां पर ऐड करनी है, तो आपको आपकी जो सबसे पुरानी ड्रेस होगी वो वहां से क्या करनी होगी, रिमूव करनी होगी। तो ये ही आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि सबसे पहले ये ग्रे आपका क्या था, आपका सबसे पुराना डाटा था, बट आपका रियल डाटा यहाँ तक ही था, लिमिटेड था। अब आपको एक्स्ट्रा डाटा चाहिए, करंट डाटा चाहिए, तो आपको करंट डाटा के लिए क्या करना होगा, आपका प्रीवियस डाटा, रिमूव डाटा सेक्शन दिख रहा है, उसको रिमूव करना होगा। So this image is clear to everyone. Now, what is the beauty of incremental refresh? The beauty of incremental refresh is that the service handles all of it for you based on the incremental refresh policies you define. In fact, the process and partitions created from it are not visible in the service. Then why we use incremental refresh? सबको ये क्लियर है कि हमारा डाटा क्या हो, कुछ फीचर्स हैं जो बेटर है एज कंपेयर टू रिफ्रेश बटन। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस इंक्रीमेंटल रिफ्रेश। Incremental refresh is a useful feature that can save time, reduce resource consumption, resource uses and enable real time data update। कि जो आपका लेटेस्ट डाटा होगा उसी को क्या करेगा, अपडेट करेगा विद इन योर पावर बीआई रिपोर्ट। दैट इज द यूज ऑफ इंक्रीमेंटल रिफ्रेश। देन लीड्स टू फास्टर रिपोर्ट जनरेशन एंड बेटर डैशबोर्ड परफॉर्मेंस। Incremental refresh can store the historical data and only refresh the new data। स्टोर सारे डाटा को करेगा बट रिफ्रेश करेगा ओनली न्यू डाटा, मेकिंग द रिफ्रेश टाइम क्विकर। जिसकी हेल्प से आपका जो रिफ्रेश टाइम होगा वो क्या होगा, क्विक होगा। अब दैट इज सम कंडीशन फॉर योर इंक्रीमेंटल रिफ्रेश। रिक्वायरमेंट क्या है, डेट फिल्टरिंग, कि आपके पास क्या होना चाहिए, यू मस्ट हैव वन डेट टाइम कॉलम इन योर existing data to enable incremental refresh. Make sure the table you are using has a date column. This column should be in either the date time or integer data type। क्या होना चाहिए, date time data type या फिर integer data type। Having a proper date column is essential for effective date filtering and optimizing the refresh process। Single data source। अब आपका सेकंड पॉइंट यहाँ पर क्या आता है कि मैंने बताया कि हमारे पास दो तरह से डाटा आता है, एक लोकली क्लाइंट हमें शेयर करते हैं, दूसरा कंटिन्यूअसली ऑटोमेटिकली डाटा आपके वहां से आ रहा है। ऑटोमेटिकली कब आएगा, जब आप कनेक्शन क्रिएट करेंगे, आपका डाटाबेस से, आपका एसक्यूएल से डाटा आ रहा है, आपका किसी वेबसाइट के थ्रू आ रहा है, तो वहां पर आपको क्या करना होता है, वी हैव नीड टू बिल्ड वन कनेक्शन। तो वो जो कनेक्शन आपका होगा वो क्या होगा, सिंगल होगा। तो अभी ये हमारा पावर बीआई बैच है, तो सभी स्टूडेंट्स को क्लाउड, मैंने जब एक्सेल क्लास कराई थी, जब मैंने, और पावर बीआई में भी मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि हमारे पास फ्रीडम है ऑलमोस्ट 80+ सोर्सेज की, तो उसमें से क्लाउड मैंने आपको बताया था।
अब क्लाउड आपका क्या करता है, ऑटोमेटिकली डाटा अपडेट करता है डेली बेसिस पर या फिर वीकली बेसिस पर, 15 डे बेसिस पर, मंथली बेसिस पर। अब वो आपकी रिपोर्ट में कब आएगा, जब आप उसको रिफ्रेश करेंगे। बट क्लाउड में डाटा है तो फॉर श्योर क्या है, ह्यूज डाटा है, उसीलिए उस ऑर्गेनाइजेशन ने मूव किया लोकल से क्लाउड में। अब क्लाउड में आपके अगर डाटाबेस की मैं बात करूं तो वी हैव वन डाटाबेस दैट विद द नेम ऑफ स्नोफ्लेक। तो वहां पर आपका कनेक्शन क्या होगा, सिंगल सोर्स कनेक्शन होगा कि अगर हमारी जितनी भी फाइल है फिर वो सारी की सारी कहां पर, कौन से डाटाबेस के अंदर होगी, इन स्नोफ्लेक। देन क्वेरी फोल्डिंग वही बात यहाँ पे बताया गया कि आपके प्रीवियस डाटा को क्या करेगा, रिमूव करेगा और न्यू डाटा को ऐड करेगा। दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज क्वेरी फोल्डिंग। रिक्वायरमेंट आपको बता दिया है। The next describe spotted plans। स्पॉटेड प्लान्स क्या है, इंक्रीमेंटल रिफ्रेश को सपोर्ट कौन करता है। हमने पावर बीआई का फैमिली इंडक्शन क्लास में पावर बीआई का फैमिली स्टडी किया था बिल्कुल डिटेल में। तो वहां पर हमारे पास क्या था, पावर बीआई डेस्कटॉप, पावर बीआई प्रीमियम, पावर बीआई, हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ लाइसेंस थे। तो उन लाइसेंस में से जो सपोर्ट करते हैं इंक्रीमेंटल रिफ्रेश को, वो कौन से हैं। इंक्रीमेंटल रिफ्रेश इज सपोर्टेड फॉर पावर बीआई प्रीमियम, प्रीमियम पर यूजर, पावर बीआई प्रो एंड पावर बीआई एम्बेडेड डाटा सेट। ये लाइसेंस है जिनको इंक्रीमेंटल रिफ्रेश क्या करता है, सपोर्ट करता है। देन सपोर्टेड डाटा सोर्स। डाटा सोर्स किस किस डाटा सोर्स से आप अगर आपका डाटा कनेक्ट है, आपका पावर बीआई कनेक्ट है, आपका रिपोर्ट किन डाटा सोर्स से कनेक्ट है, जब आप इंक्रीमेंटल रिफ्रेश अप्लाई कर सकते हो तो कौन से वो डाटा सोर्स हैं आपके। लेट्स चेक इट। एंड रियल टाइम डाटा वर्क बेस्ट फॉर स्ट्रक्चर्ड relational data source like SQL database and Azure SNPs, but can also work for other data source. In any case, your data source must support the following. Date filtering, we already know. These two parameter, range start and range end, सबको पता है कि अब यहाँ पर क्या है। अब आपको ये भी पता है कि आपको वो कन्वर्ट कैसे करना है। इफ यू हैव YMD डेट फॉर्मेट, तो हाउ यू डू make it YMDHMS format with the help of column formatting in Power Query Editor. For other data source, please share previous and current PDF today is at 4 p.m. ओके, सो फॉर 356 तो ओके, इस पीडीएफ को हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन, अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। सो क्लियर टिल हियर। If you have any doubt for today's class, so please type in your group and let me know. And I will share this PDF and DAX PDF also for sure in your group. So I will stop my screen. अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई सिंगल डाउट है तो आप वो मुझे साथ के साथ आप मुझे मेंशन कर दीजिए मैस ग्रुप के अंदर, अपने अपने ग्रुप के अंदर, और हम उसको रिजोल्व करेंगे आपके डाउट को और डिस्कस करेंगे इस रिमेनिंग पीडीएफ को अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। सो आई थिंक दैट टुडे सेशन इज मोर बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। सो बाय एवरीवन।